नमस्कार दोस्तों, बेस्ट टेक्निकल हेल्प में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे तो अनेकों पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन आज उनमें से ही हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये प्राइज स्टॉकहोम में दिया जाता है। आप देख सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल का पिक्चर। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से कुल 355 आविष्कार हैं, जिनमें 1867 में डायनामाइट का आविष्कार मुख्य है। इसकी स्थापना स्वीडन ने 1901 ईस्वी में की थी और इसकी घोषणा हर साल अक्टूबर के महीने में की जाती है। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा विज्ञान, विश्व शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को 1969 में शामिल किया गया था। अब आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो कि भारत के नागरिक हैं और साथ ही पुरस्कार हेतु भारत का प्रतिनिधित्व किया है। सबसे पहले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। इसके बाद सीवी रमन 1930 में भौतिक विज्ञान में, और इसके बाद आते हैं अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, आप पिक्चर देख सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में कैलाश सत्यार्थी जो 1914 शांति में इनको मिला था। इसके बाद वैसे नोबेल प्राइज विजेता दो भारत में जन्मे हैं और भारतीय मूल के हैं, लेकिन पुरस्कार उन्होंने किसी अन्य देश का प्रतिनिधित्व किया है। सबसे पहले हरगोविंद खुराना जो 1968 में चिकित्सा क्षेत्र में मिला था। इसके बाद है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिकी के क्षेत्र में। और इसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। और लास्ट में है 2019 में अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। सभी यूएसए के नागरिक हैं। और फिर वैसे लोग जो भारत में रहते हैं लेकिन यहाँ के नागरिक नहीं है, दलाई लामा है जो इनको 1989 में शांति क्षेत्र में मिला था। फिर इसके अलावा BS नायपाल को साहित्य में 2001 में और मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में भी मिला था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे प्रायः एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार 1958 में सबसे पहले विनोबा भावे को दिया गया था और उसके बाद 2019 में पत्रकारिता के क्षेत्र में रवीश कुमार को दिया गया था। मैन बुकर पुरस्कार पिक्चर में देखिए, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद बड़ा पुरस्कार है। ये प्राइज अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास के लिए राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को दिया जाता है। 2008 में पुरस्कार भारतीय लेखक अरविंद अडिग को दिया गया था। अडिग को मिलाकर कुल 5 बार यह पुरस्कार भारतीय मूल लेखकों को मिला है। अन्य लेखकों में है BS नायपाल, आप चित्र देखिए। और उसके बाद है अरुंधति राय, और इसके बाद है सलमान रुश्दी, आप पिक्चर देखते जाइए। और इसके लास्ट में फिर हैं किरण देसाई। और कुल 9 पुरस्कार विजेताओं उपन्यास ऐसे हैं जिनका कथानक भारत या भारतीयों से प्रेरित है। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। इस पुरस्कार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। सेवा जो कला, साहित्य, विज्ञान या खेल सेवा के लिए दिया जाता है। एक वर्ष में मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। सबसे पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। उसके बाद पहली महिला जिन्होंने भारत का रत्न प्राप्त किया वो थी इंदिरा गांधी। पहले संगीतकार MS सुब्बालक्ष्मी और पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। सबसे युवा भारत रत्न विजेता हैं सचिन तेंदुलकर। आप पिक्चर को देखते रहिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, जिसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। इससे संबंधित और भी पुरस्कार हैं जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार, दूसरा मूर्ति देवी पुरस्कार। सरस्वती सम्मान पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिए जाते हैं। अगर पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे मिला इसको देखा जाए तो ये हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और आपको तो पता ही है हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं।
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार गोविंद शंकर कुरुप को मिला था, जो मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी थी, जो बंगाली रचनाकार हैं। और पहले हिंदी लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। आप इन सब के पिक्चर को ध्यान से देखिए और इन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ। यह पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी को दिया गया था। इमेज में आप देखिए देविका रानी का पिक्चर को। अभी रिसेंटली 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार हंगरी के समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिया गया है। पिक्चर में आप देख सकते हैं। इस पुरस्कार को यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत की ओर से गोविंद बिहारी लाल पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला है। आप लोग तीनों इमेज को देख सकते हैं, जो पुलित्जर पुरस्कार का जो मेडल है, और फिर जोसेफ पुलित्जर जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, और गोविंद बिहारी लाल जिन्हें सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार मिला है। इसके बाद आगे जो पुरस्कार है वो ऑस्कर पुरस्कार है। विश्व फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। पहली भारतीय फिल्म जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी वो है मदर इंडिया 1954 में। और पहली भारतीय विजेता थी भानु अथैया, जिन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन फिल्म गांधी के लिए मिला था। पिक्चर में देख सकते हैं भानु अथैया को। और इसी के समकक्ष हैं ग्रैमी पुरस्कार, जो संगीत के लिए दिया जाता है, एमी पुरस्कार टेलीविजन के लिए, और टोनी पुरस्कार थिएटर के लिए दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। खेल के क्षेत्र में कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, जो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है, जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आप पिक्चर में कांस्य प्रतिमा को अर्जुन की देख सकते हैं। इसके बाद आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेलों में उत्कृष्ट कोचों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। यह पुरस्कार गुरु द्रोण के नाम पर दिया जाता है, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य का एक कांस्य प्रतिमा, एक शपथ पत्र, आधिकारिक पोशाक और 15 लाख रुपये नगद दिए जाते हैं। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान के क्षेत्र में 2 पुरस्कार महत्वपूर्ण हैं, जिनमें पहला है कलिंग पुरस्कार। यूनेस्को द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार द्विवार्षिक है और विश्व विज्ञान दिवस पर 10 नवंबर को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं संस्थापक श्री बिजू पटनायक के द्वारा किए गए दान के बाद वर्ष 1951 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। इसके बाद है भटनागर पुरस्कार। यह पुरस्कार CSIR के प्रथम एवं संस्थापक निदेशक सरशांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। यह पुरस्कार 7 क्षेत्रों जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसके बाद गोल्डन पांडा पुरस्कार, जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रमुख वैश्विक वातावरण संगठन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसको WWF कहा जाता है, द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च संरक्षण सम्मान पुरस्कार है। इसके बाद है टाइलर पुरस्कार। यह पर्यावरण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाले सबसे पुराने पुरस्कारों में से एक है, जिसे वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार को पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके बाद है बोरलॉग पुरस्कार। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, जिसका पिक्चर आप देख सकते हैं। और इसके बाद आता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 1954 में स्थापित किए गए थे। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री।
पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। इसके बाद तीसरा पद्म पुरस्कार पद्मश्री, जो भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार में परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार दुश्मन की उपस्थिति में वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। पिक्चर में आप इसके मेडल को देख सकते हैं। इसके बाद आता है महावीर चक्र, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है और इसे दुश्मन की उपस्थिति में, चाहे वह जमीन पर हो, समुद्र में या हवा में, वीरता के कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। आप इसके भी मेडल को देख सकते हैं। और इसके बाद है तीसरा वीर चक्र, युद्धकालीन वीरता के पुरस्कारों में पूर्वता में तीसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। और इसके बाद आता है शांति के दौरान दिया जाने वाला पुरस्कार अशोक चक्र, भारत की शांति के समय दिया जाने वाला सबसे ऊंचा वीरता पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों का असाधारण वीरता, शूरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अशोक चक्र राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। आप इसके मेडल को देख सकते हैं। इसके बाद है कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। शौर्य चक्र एवं कीर्ति चक्र भारत का शांति के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों का असाधारण वीरता, प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। वरीयता क्रम में कीर्ति चक्र और उसके बाद शौर्य चक्र का नंबर आता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है, जो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कि कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार सन 1955 में दिए गए थे। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपये नकद प्रदान किए जाते हैं। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। दोस्तों, ऐसे तो और भी कई एक सम्मान या पुरस्कार हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं, जिनको सबको बताना संभव नहीं है और मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे मैंने आपको बताया है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ और मेडल्स के इमेजेस हैं जिन्हें भी आप देखते जाइए, आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो ये है नौसेना पदक, इसके इमेज हैं। और इसके बाद ये है सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक का मेडल, और ये है उत्तम युद्ध सेवा मेडल। ये सारे जो हैं अपने रिबन से पहचाने जाते हैं। ये युद्ध सेवा पदक है और ये है परम विशेष सेवा पदक। सबके रिबन जो हैं सो अलग अलग हैं। मेडल दिखने में सेम लगते हैं। अति विशिष्ट सेवा पदक और ये अंत में विशिष्ट सेवा पदक। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।